भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र में देर रात एक घर में जबरदस्त बम धमाका हुआ, जिसके चलते आसपास के 2 अन्य घर धमाके से ध्वस्त हो गए। इस धमाके में अब तक 7 लोगों के मरने की प्रशासन पुष्टि कर चुका है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो धमाका इतना जबरदस्त था कि इससे करीब 2 किलोमीटर तक का पूरा इलाका दहल गया। आसपास के कई मकानों में लगी खिड़की की कांच टूटकर बिखर गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों के साथ प्रशासन की टीम रेस्क्यू कर मलबे से दबे लोगों की जान बचाने में जुटी है। घटना के बाद से जिला प्रशासन के कई वरीय अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि जिस मकान में धमाका हुआ है उस मकान में इससे पहले भी 3 बार धमाका हो चुका है। साथ ही हम आपको तस्वीरों से भी रूबरू करा रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह धमाका कितना जबरदस्त रहा होगा और यह धमाका कितना दर्दनाक रहा होगा, क्योंकि अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस यहां पर मौजूद है, मलबे को हटाया जा रहा है और साथ ही मलबे के नीचे जो लोग दबे हुए हैं उनका रेस्क्यू भी किया जा रहा है। भागलपुर से बड़ी खबर और करीब 2 किलोमीटर तक का जो इलाका है धमाके में दहला है। जानकारी के मुताबिक पहले भी लगभग 3 बार इस मकान में धमाका हो चुका है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जो जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अधिकारी कह रहे हैं कि जांच का विषय है, लेकिन कई बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। खाना पीना खा के बस सोए हुए ही थे कि अचानक बहुत तेज आवाज हुआ और सारा घर गिर गया। जो बगल में घर था वो हम लोग के घर के ऊपर गिर गया। मेरे घर के अंदर रूम में पापा सोए हुए थे। पापा खत्म हो गए और मिलाती थी, वो मेरे घर में 30-35 साल से आती थी सोने के लिए, वो भी खत्म हो गई। हम बरंडा पे थे। 11:30 बजे बाहर किसी कार्यक्रम से आकर घर में बैठे ही थे। लगभग 11:30 से 11:45 का समय हो रहा होगा। घर में बैठकर बातचीत कर रहे थे तब बहुत ही ज़्यादा तेज आवाज़ हुई। हमें लगा कि कहीं अगल बगल कोई भूकंप हुआ या बहुत बम विस्फोट हुआ है, कहीं एकदम लगा कि एकदम निकट में हुआ है। हम लोग एकदम सब लोग कॉलोनी से बाहर निकल गए और चूँकि जहाँ पर घटना हुई है उस इलाके में पहले भी ऐसी घटना घटित हो चुकी थी, तो मुझे सडनली ऐसा लगा कि ये काजवली चक मोहल्ले में हुआ है और मेरा यह क्षेत्र भी पड़ता है। तो मैं तुरंत वहाँ से निकली और निकलते हमने जेसीबी के लिए और पता चल गया कि यहाँ पर बम विस्फोट हुआ है बहुत तेज। और हमारे आते मालूम हुआ यहाँ पर कि अगल बगल के लगभग 4 मकान पूरी तरीके से धराशायी हो गए। तातारपुर थाना क्षेत्र में एक घर में विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई पुलिस को। यहाँ आने पर पूरे स्थल का मुआयना वरीय पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी भागलपुर सभी लोगों ने किया है और एक घर जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और अभी हम लोग डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने लोग इस घर में थे और अभी काम चल ही रहा है सफाई का, मलबे की सफाई का काम चल रहा है, तो बहुत स्पष्टता नहीं है कि अब पूरी घटनाक्रम जो है उसके संबंध में विस्तृत आपको कुछ बताया जा सके। सर, जिस तरह का एक्सप्लोजन है क्या लग रहा है? अभी इस पर बहुत जल्दबाजी होगा शहर के बीचों ये बात अभी यहाँ पे जो ऊपर से बातचीत लोगों से कर पता चली है कि जिस घर के अंदर ये हुआ है उस घर के लोगों का पूर्व में भी इस तरह से एक्सप्लोजन होने से क्षति होते रही है और संभवतः जैसा अभी यहाँ पे जुड़े आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत करी है तो उससे ये पता चल रहा है कि पटाखा इत्यादि बनाने का काम ये लोग पूर्व में करते रहे हैं। अब उस पर विस्तार में अनुसंधान से पता चल जाएगा। नुकसान जो है 2 घर का हम लोग देख रहे हैं, 2 से 3 घर का, तो अभी डिटेल सारा हम लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को जिस तरह से आवाज़ है सर ये विस्फोटक की जो है ये क्या लगता है? जांच का विषय है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो पता चल रहा है कि पटाखा जो आसपास के लोग भी बता रहे हैं और पुराना जो इतिहास भी रहा है इस परिवार का और यहाँ पे जो पता चल पा रहा है, अभी वो भी डिटेल जांच के बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे। लेकिन पटाखा बनाने में
इस घर का उपयोग होता रहा है। यहाँ पटाखा बनाने में जो यहाँ परिवार रहते थे वो पटाखा बनाने का काम करते थे। यही अभी हम लोग को पता चला है और डिटेल जब इंक्वायरी होगी तो सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसी बीच ताजा अपडेट से भी हम आपको रूबरू करा दें। भागलपुर में घर में विस्फोट से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मरने वालों का जो आंकड़ा है यहां पर बढ़ गया है, अब ये संख्या 8 पहुंच चुकी है। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा लोग फिलहाल घायल हैं। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में सभी की हालत गंभीर है। तो भागलपुर में 3 मंजिला इमारत में ये विस्फोट हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी, अब ये संख्या 8 हो गई है, पहले 7 थी। हालांकि मलबे के नीचे जो लोग दबे हुए हैं उनका रेस्क्यू भी लगातार किया जा रहा है। तो मरने वालों का आंकड़ा जिसमें इजाफा देखने को मिला, ये संख्या 8 पहुंच गई है। तो बड़ी जानकारी, लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और सभी की स्थिति गंभीर है। वहीं जेडीयू प्रदेश सचिव डॉक्टर तारा श्वेतारिया ने घटना पर दुख जाहिर किया है और कहा है कि आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे, सरकार तुरंत करेगी कार्रवाई। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 6 लोगों की मौत बॉम्ब ब्लास्ट में हुई है। ये जो भी लोग कर रहे हैं ये बख्शे नहीं जाएंगे। बिहार सरकार किसी भी इस तरह के लोगों को छोड़ती नहीं है और सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। वॉर फुटेज पे लोग लगे हुए हैं और प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो खोज निकालेंगे जिन्होंने भी ये काम किया है। तो आपको बता दें कि तमाम प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही है, चूंकि एक बड़ा हादसा यहां पर भागलपुर में घर में विस्फोट से जुड़ी बड़ी जानकारी भी आपको बता दें कि मरने वालों की संख्या अब 8 पहुंच चुकी है। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता स्वप्निल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से स्वप्निल, ताजा अपडेट बताइए, चूंकि मलबे में अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है और यह आंकड़ा बढ़ गया है, 8 संख्या पहुंच चुकी है। अपडेट क्या है? बिल्कुल प्रीति, अभी से 2 मिनट पहले एक डेड बॉडी निकाली गई है, जिनका जो बड़ी विचित्र तौर पर पूरी डेड बॉडी बाहर निकली है। हम अपने दर्शकों को एग्जैक्टली वो बिना ब्लर किए दिखा भी नहीं सकते, स्थिति ये थी। और अभी भी ये बताया जा रहा है कि कम से कम 2 लोग और हो सकते हैं जो मलबे में दबे होंगे, क्योंकि बगल के जो घर हैं, देखिए जहाँ ब्लास्ट हुआ उसके बाद के 5 घर के आगे तक चले जाएं तो जो शीशा है और जो बोर्ड है वो टूट गया है। तो आप सोचिए इसकी इंटेंसिटी किस लेवल की रही होगी कि 5 घर आगे तक पूरा का पूरा शीशा और बिल्डिंग पर असर पड़ा है और बगल की घर जो है उसकी दीवारें गिर गई हैं। तो अभी जो लेफ्ट हैंड साइड पे घर है जहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो घर है वहां पर से खुदाई चल रही है जेसीबी की मदद से, और वो लोग ये बता रहे हैं कि 2 और डेड बॉडीज वहां से निकाली जा सकती है। और जो घायल लोग हैं उनकी भी स्थिति बहुत बेटर नहीं है, इलाज प्राय चल रहा है, लेकिन वहां भी स्थिति जो है वो क्रिटिकल है। कुछ लोगों की जो घायल है, आधा दर्जन तकरीबन घायल बताए जा रहे हैं, उनमें कुछ लोग की स्थिति क्रिटिकल है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि एक्सप्लोजन के बाद जो है वो कई जो बिल्डिंग है, रिहायशी मकान है, वो कई का दीवार गिर गया है। तो गिरने के कारण वो बिल्डिंग भी ऑटोमेटिकली खतरे में आ गई है कि वो बिल्डिंग भी स्वतः गिर जाएंगी। ऐसे हालात में ये स्थिति बन गई है। चारों तरफ जो पूरा इलाका है उसमें एक तरह से कहें तो पैनिक का कंडीशन है। बावजूद इसके लोग जो है वो घरों में हैं, इतना कम से कम यहाँ देखा जा रहा है कि लोग घरों पर है। प्रशासन अपने स्तर से काम कर रहा है, लेकिन जो आपके साथ सुबह से चैट में मैं लगातार कह रहा हूँ कि पटना को एक्शन लेना ही पड़ेगा कि आखिर रिपीटेडली ऐसी कार्रवाई शहर के बीच में होती है। ऐसा अगर कोई एक्सप्लोसिव रखा जाता है या जो भी चीज थी जिससे धमाका हुआ या जिस वजह से भी हुआ, तो ये पहली घटना नहीं है, ये दूसरी तीसरी घटना होती है। तो ऐसे में यहाँ के जो भी कंसर्न लोग हैं उस पर सीधी कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि डेथ टॉल बढ़ता जा रहा है, अब 8 की संख्या हो गई। बिल्कुल स्वप्निल, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।